ताबो और शिमला में सीजन की सबसे ठंडी रात, कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद राज्य में शीतलहर तेज हो गई है। ताबो का न्यूनतम तापमान इस सर्दी के सीजन में पहली बार -8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शिमला में भी सीजन में पहली बार न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में रात का पारा 8 डिग्री से कम चल रहा है। सोमवार रात को प्रदेश में इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ। आपको बता दें कि सोमवार को रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा, सेवन सिस्टर पीक सहित ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे आने से नदी नालों और झरनों में पानी जम गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 5 और 7 दिसंबर को मौसम बदलने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला शामिल है। वहीं 2 से 4 दिसंबर तक सुबह और देर रात के समय अलग अलग जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू, 6 घंटे की होगी ड्यूटी। बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में बिजली प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। बिजली बोर्ड में प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आउटसोर्स आधार पर बिजली मित्र भर्ती होंगे। बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों अनुसार बिजली उपभोक्ता मित्र को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। वहीं साथ ही इनकी 6 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी निर्धारित की गई है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती को लेकर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है। प्रबंधन ने कहा है कि 1 सप्ताह में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं प्रदेश में संबंधित मुख्य अभियंताओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने सर्कल में तैनात किए जाने वाले उपभोक्ता मित्रों की अंतिम संख्या और लोकेशन HPSCD को जल्द भेजें ताकि वह भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकें। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता मित्रों की तैनाती से फील्ड में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और बिजली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। हिमाचल में पशु मित्र भर्ती के लिए विभाग ने जारी किया आदेश, 4 घंटे ड्यूटी की अवधि में मिलेगा 5,000 मानदेय। हिमाचल में 500 पशु मित्र भर्ती के लिए पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत 15 फरवरी तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। पशु मित्र 4 घंटे काम करेंगे और इसके एवज में उन्हें 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। नियुक्त पशु मित्र उसी क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका स्थानांतरण नहीं होगा। उन्हें प्रतिदिन केवल 4 घंटे कार्य करने पर 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। जहां पशु चिकित्सालय गांवों से दूर है, वहीं पशु मित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करेंगे और हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। जानकारी के अनुसार पशुपालन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं तथा नस्ल सुधार की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 शुरू की है। इस नीति के प्रारंभिक चरण में 1,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र नियुक्त किया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की त्वरित स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। पशु मित्र पशुपालन विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को विभाग की योजनाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मानव पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूक भी करेंगे। हिमाचल में बड़ा राशन घोटाला, मुर्दे और वाहन मालिक भी ले रहे मुफ्त राशन, बीजेपी ने कार्रवाई की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई सत्यापन सूची ने प्रदेश में चल रही भारी अनियमितताओं की पोल खोल दी है। इस सूची के मुताबिक प्रदेश में कुल 5,71,625 लाभार्थी संदेह के घेरे में हैं, जो अपात्र होने के बावजूद सस्ते और मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे। यह जानकारी सांसद राजीव भारद्वाज ने मंगलवार को नई दिल्ली में दी। सांसद राजीव भारद्वाज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से शिष्टाचार भेंट के बाद बताया कि केंद्र की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। आंकड़ों के अनुसार 2,222 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर लगातार राशन उठाया जा रहा था। 2,918 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाहन खरीद लिए हैं, फिर भी वे गरीबी रेखा के नीचे मिलने वाला मुफ्त राशन ले रहे थे। 400 मामले डुप्लीकेट राशन कार्ड के पाए गए हैं। राजीव भारद्वाज ने इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर करार दिया है। उन्होंने कहा कि राशन वितरण की निगरानी पंचायत, डिपो और विभागीय स्तर पर होती है, लेकिन तीनों स्तरों पर चूक हुई। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अपात्र लोग गरीबों का हक मारते रहे और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग होता रहा। भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसद ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर लगातार निगरानी रखेगी
और सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को बेनकाब कर कड़ी सजा दी जाए। जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर किया प्रदर्शन। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौकरी के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान विपक्ष ने सदन के बाहर जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के नाम से आउटसोर्स एजेंसी का नया बिजनेस शुरू किया गया है। भर्ती व इंटरव्यू होने से पहले बेरोजगारों से पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे लोगों ने दिए भी और उन्हें मानदेय 8,000 से 9,000 रुपए दिया जा रहा है। जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बच्चों ने गड़बड़ी और नकल के आरोप लगाए थे तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य चयन आयोग अभी भी काम नहीं कर रहा। अभी तक नौकरियां उन लोगों को मिली है जिनका भर्ती प्रोसेस पूर्व की भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब जॉब ट्रेनी पॉलिसी की बात की जा रही है जिसमें 2 साल की नौकरी और फिर टेस्ट पास करना पड़ेगा। भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई थी, उसका पैसा भी सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार से प्रदेश का बेरोजगार निराश है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब भी प्रदेश में बनेगी, भर्ती की प्रक्रिया तेजी से अमल में लाई जाएगी। हिमाचल के 15 पुलिस वाले और टोटल 60 सरकारी कर्मी चिट्टा तस्करी में सीएम ने मांगी खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते काले कारोबारों को तोड़ने के लिए सुखू सरकार अब और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है, क्योंकि नशा तस्करी में सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक इसमें 15 पुलिस कर्मियों सहित 60 सरकारी कर्मचारी चिट्टा नेटवर्क में पकड़े जा चुके हैं। धर्मशाला में आयोजित नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की 6ठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य और केंद्र की कई एजेंसियां जैसे एनसीबी, ईडी, डीआरआई, आरपीएफ और डाक विभाग ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश में चिट्टा तस्करी में सरकारी कर्मचारियों तक के शामिल होने से चिंतित मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रशासन से नशे से अर्जित संपत्ति की पहचान कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। भांग की अवैध खेती पर सख्त निगरानी रखते हुए सरकार ने फार्मा कंपनियों की भी कड़ी जांच शुरू कर दी है। एचआरटीसी पर चढ़ा घाटे का पहाड़, सुखू सरकार ने बंद किए 435 रूट, ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसलों की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को विधानसभा में परिवहन व्यवस्था पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार 435 ऐसे रूट बंद करने जा रही है जो लगातार भारी घाटा दे रहे हैं, मगर सरकार के इस फैसले से आम जनता चिंता में आ गई है। सीएम सुखू के अनुसार एचआरटीसी इस समय वित्तीय संकट के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। निगम को हर महीने लगभग 70 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो सालाना करीब 840 करोड़ रुपए बैठता है। अब तक निगम का कुल घाटा 2200 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। सरकार की ओर से हर साल 780 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। ऐसे में युक्तिकरण ही एकमात्र विकल्प बचा है, जिसमें घाटे वाले रूटों को या तो बंद किया जाएगा या निजी बस ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कई रूट ऐसे हैं जहां यात्रियों की संख्या न्यूनतम है, लेकिन निगम वहां भी पारंपरिक तौर पर बस सेवाएं चला रहा था। इससे ईंधन, स्टाफ और रखरखाव पर आने वाला खर्च राजस्व से कहीं अधिक बैठ रहा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के वो रूट बंद हो रहे हैं जहां बसें लगभग खाली चल रही हैं और निगम हर रोज नुकसान उठा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।